बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट व्लॉग में जी मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों दुनिया में जहां भी सहाफ़त की बात होती है तो सहाफ़त के बड़े मयार हैं, लेकिन एक ऐसा मयार है जिसको हम डब्बा सहाफ़त कहते हैं। ये जो डब्बा सहाफ़त है ये दुनिया के मेरे ख्याल हर जगह पे, हर तूलो और पे ये फैली हुई है। और ये जो एक ऐसी बीमारी है, ये पाकिस्तान क्या दुनिया की हर जगह पे, हर कोने में इस तरह के जो है ना वो आपको लोग नज़र आते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे भी ऐसे कुछ सो कॉल्ड किस्म के डब्बा किस्म के जनाब सहाफ़ी हैं जो यहाँ पे भी अपनी जो है ना वो करामात दिखाते रहते हैं, अपने कोई ना कोई जो है ना वो भोंडे ऐसे को बयान दे के जो है ना वो मीडिया की जीनत रहते हैं और कुछ ना कुछ जो है ना वो आग लगाए रखते हैं। यहाँ पर एक शख्स हैं जिसका नाम है जी एस्पेन थाइगन। एस्पेन थाइगन का नाम आपने याद कर लेना है, इसकी पूरी बात मैं आपके सामने रखूँगा। अभी चंद दिन पहले जनाब एस्पेन थाइगन का मैं थोड़ा सा आपको पहले जिक्र मैं करा दूँ कि ये साहब हैं कौन। ये यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हम फ्रेमस्कृत पार्टी कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में अगर कहें तो ये द प्रोग्रेस पार्टी है, गालबन यही नाम बनेगा उनका। और साथ में इनकी जो लीडर हैं उसका नाम है जी सिल्वी लिस्थाउग। ये जो लेडी हैं ये क्या कहना चाहिए जी, ये तासब और बड़ी एक ऐसी एक अजीब मखलूक है कि ये हमेशा जो है ना वो तासब की बात करती हैं। स्पेशली नस्ली जो तासब है उस पर बड़ा इनको कमांड हासिल है, बड़ा इनका अच्छा ये सब्जेक्ट है, तो इस पर बड़ा अच्छा ये बोलती हैं। और हमेशा जो है ना आग लगाने वाली लगाई बुझाई जो है ना उसका काम ये करती रहती हैं। और स्पेशली तारकिन वतन जो नॉर्वे में रहते हैं या उनके जितने जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जितनी जो बातें हैं, तो वहाँ पर ये ज़रूर कोई ना कोई जो है ना वो लगाई बुझाई का काम ये करती रहती हैं। और ये 2023 से इस पार्टी का जनाब इसकी वो मेंबर हैं, चेयरमैन है सॉरी। और पिछले साल से ये जो गवर्नमेंट है उसकी अपोजिशन लीडर हैं जो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है। तो ये तो इनका तारफ़ हो गया जी। और क्योंकि इनका तारफ़ तो इससे ज़्यादा मैं और क्या करूँ, और ये बड़ी जो है ना वो यहाँ पर पॉपुलर है। जब हम बात करते हैं नस्ली तासब की तो बहुत सारे लोग जो है ना इसको इसी रेफरेंस से जानते हैं। जब भी कोई कानून साजी, जब भी कोई ऐसी कोई बात होती है नॉर्वे में, स्पेशली तारकिन वतन की या इस तरह की कोई भी दीगर कोई मसाइल या बात हो, तो ये सरफ़हरिस्त होती हैं। तो उनके ही ये मेरा हाल पिट्ठू हैं जनाब एस्पेन थाइगे। इनका भी कुछ इस तरह का काम है। ये इनके दौर में मुशीर भी रहे थे या इनकी पार्टी के मुशीर रहे थे गालबन। और साथ में ये सो कल्ड किस्म के डब्बा किस्म के जनाब ये सहाफ़ी भी हैं, अपने आप को कहते हैं। और इनकी मैं थोड़ा सा और भी बता दूँ कि इन्होंने अभी एक बयान दिया है जी, चूँकि रमज़ान है और हर बंदे को थोड़ी थोड़ी जो है ना वो मुसीबत पड़ जाती है जब ये मुसलमानों के कोई ख़ास दिन आते हैं। तो ऐसे ये जो सो कॉल्ड किस्म के लोग होते हैं इनको कोई ना कोई जो है ना स्यापा पड़ जाता है कि इनको कोई ना कोई बयान देने का, इनकी कोई ख़ारिश होती है मेरा है। तो ये फिर लिखने और बोलने में जनाब ये सबसे जो है ना वो आगे होते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने आग लगा दी है जी पूरी मीडिया में। कल से ये बयान जो है ना वो चल रहे हैं। वो सबसे पहले मैं बयान रखता हूँ और फिर बाद में इसका ये जो डब्बा हमारा सहाफ़ी है जी इसकी पे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसने कहा है जी कि जब हम बात करते हैं जी डॉग्स की, कुत्तों की बात हम करते हैं, डॉग्स की बात करते हैं, और इस पे अगर हम इलेक्शन करवा लें या इस पे हम अगर वोटिंग करवा लें तो बड़ा आसानी से ट्रेस हो सकता है। यानी हमें मुश्किल नहीं पड़ेगी कि इसमें से मुसलमान को ढूंढना और डॉग्स को ढूंढना जो है ना वो कितना आसान है या कितना मुश्किल है। तो कोई इसमें जो है ना वो अभाम नहीं रहेगा, बड़ा आसानी से जो है ना हम इसको ट्रेस कर लेंगे। मैं उसका जो बयान है मैं बिल्कुल आपके सामने भी मैं रख देता हूँ ताकि उसमें किसी किस्म की जो है ना कोई बंदिश ना रहे, आपको आसानी से समझ लगे। उसने लिखा है कि अगर आपने चुनना हो, हाँ ये सब लफ्ज़ सही है, अगर आपने उसके ऊपर बात करनी हो, वोटिंग करनी हो, चुनना हो डॉग्स को या मुसलमानों को, तो फिर मुझे नहीं लगता, ये वो बंदा कह रहा है कि जी मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल होगी। तो आसानी से जो है ना ये आप अपनी चॉइस कर सकते हैं कि कौन बेहतर है या कौन बेहतर नहीं, क्योंकि ये नस्ली तासब के ये दिलदादा हैं और उसकी आग में ये तप रहे हैं, उसकी आग में ही ये जनाब जल रहे हैं। तो ज़ाहिर है इन्होंने कोई ना कोई इस तरह का बयान तो देना है। जब ये आपको पता है कि रमज़ान का ये मौसम है, रमज़ान का महीना है, तो फिर इन जैसे सोकड़ लोगों को जहाँ पर ख़ारिश तो होती है, तो इन्होंने बात तो करनी है। अच्छा, इसके भी बैकग्राउंड है थोड़ी सी। एक साहब हैं जी जिनका नाम है जी रैंडी फाइन।
یہ کانگریس کے کیا ہیں جی، ہاں جی ریپبلکن کانگریس ہیں جی، ہاں یہ جو رینڈی فائن ہیں یہ ریپبلکن کانگریس کے کانگریس مین ہیں، اور انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس کا یہ رد عمل ہے کہ یہ ایسپن تھائیگن اور اس طرح کے اور بے شمار جو کیڑے مکوڑے جب نکلتے ہیں برسات کے موسم میں تو یہ لوگ پھر باہر نکلتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ کوئی میرا حال ہے کوئی اس کی بیک گراؤنڈ اگر میں صحیح طریقے سے سمجھ پایا ہوں، کوئی امریکہ میں کوئی بل پیش کیا جا رہا ہے، یہ کیا کہنا زہران ممدانی کو انہوں نے ساتھ میں ٹیگ بھی کیا یا اس کو ایڈریس بھی کیا، یہ فرینڈی فائن کی میں بات کر رہا ہوں، رینڈی فائن کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس نے جب یہ کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ بات اصل میں ہے کیا۔ میرا خیال ہے وہاں پہ کوئی قانون کوئی پاس کیا جا رہا ہے یا کوئی بل کو پاس کیا جا رہا ہے جس میں کتوں کا ڈاگس کا ذکر ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ کچھ لوگ یا حلقے کے کتوں کو حرام قرار دینے کی بات کرتے ہیں اور وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ اپنا موقف رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے کتوں کو ساتھ رکھتے ہیں اور ایسا بل جو ہے نا وہ ہم ممنوع قرار دینا چاہتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات ہے۔ اور اس میں جناب انہوں نے کہا جی کہ فنڈز کا بھی جو فیڈرل فنڈز ہیں وہ بھی شاید ان کو نہیں دیے جائیں گے، لیکن یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیورلی اس بات کا 100% اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کے ارد گرد ہی کچھ بات ہے جی، تاکہ آپ کو تھوڑی سی کلیئر ہو جائے۔ اور انہوں نے ٹیگ کیا ہے جی جو میئر ہیں جی نیو یارک کے زہران ممدانی، انہوں نے کہا جی کہ آپ اس پہ جو ہے نا وہ پروسیڈ کریں جی فردر، جی آپ بتائیں جی کہ تو انہوں نے چونکہ یہ ایک لفظ پھینکا تھا مسلم نظریات کے خلاف جو ہے نا وہ اپنی جو محاذ ہیں توپوں کا رخ جو ہے انہوں نے کر لیا۔ اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ چلتے ہیں جی، کتوں کا ذکر تو قرآن پاک میں متعدد دفعہ ہے، پوری سورہ کہف اس کے اوپر ہے، اس کے علاوہ غالباً سورہ مائدہ ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو مجھے تصحیح بھی کر دیجیے گا۔ کتوں کو باقاعدہ جو ہے وہ سدھایا جاتا ہے تاکہ وہ شکار کو پکڑ کے لا سکیں، اور اگر وہ شکار پکڑتے ہیں تو وہ حلال تصور کیا جاتا ہے، اور وہ یعنی کہ یہ اس کی جو ہے نا وہ اس کی پرسٹیج ہے، یعنی اس کی ویلیو یہ رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ شکار کو پکڑتا ہے تو اس پہ آپ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی جو ہے نا وہ حلال ہے، یہ ایک کتے کی عظمت ہے۔ یہ اس کے علاوہ اس کو کام کے دوران اگر استعمال کیا جائے تو آپ حفاظت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہاں پر اور بڑے اس کے جو ہے نا وہ فوائد ہیں۔ تو یہ جو ایسپن تھائیگن ہے، یہ جو سوکلڈ قسم کا ڈبہ صحافی ہے یا ڈبہ مشیر رہا ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ مالی معاونت لینے کے جو ہے نا وہ جرم میں اس کو 10 مہینے تقریباً جو ہے نا وہ قید بھی رہی، یہاں ویڈل کیا کہتے ہیں ویڈل جیل ہے یہاں پر، اس میں یہ رہا، اور یہ خیر اس کی پرائیویٹ بات ہے کہ 3 دن اس پہلے اس نے شادی کی تھی اور 3 دن کے بعد ہی جناب اس کو جیل ہوگی، اور اس پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی جو مراعات ہیں وہ لینے کے اس کو جناب لینے کے دینے پڑ گئے، اس پہ پھر کیس ہوا، پوری انویسٹیگیشن ہوئی، اور یہ بات انہوں نے ایکسیپٹ بھی کی کہ میں نے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز مراعات کو میں نے غلط استعمال کیا ہے۔ تو یہ تو ان کی جناب کریڈیبلٹی ہے، اور یہ بات کرتے ہیں ٹگے ٹگے کی۔ اب چونکہ پورا فوکس جو ہے نا ان لوگوں پر ہے، تو اب کل کا اس کا یہ بیان تھا، یہ جو ایسپن تھائیگے ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو یہ اس لیے کہا تھا، میں نے تو اس لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے تو وہ کہا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، اس نے بہت ساری باتیں کی تھی، ایک یہ بھی اس میں لکھا تھا کہ جی یہاں پر چونکہ غیر ملکی اکثر جو ہے نا ٹرانسپورٹ کے شعبے سے منسلک ہیں، اور جو بلائنڈ جو لوگ ہیں نا ان کو ایک کتا ملتا ہے جو ان کو لے کے چلتا ہے، ایک گائیڈڈ ڈاگ ملتا ہے، یہ انگلش کا لفظ ہے، گائیڈڈ ڈاگ ان کو ملتا ہے، وہ اس نابینا شخص کو پوری جو ہے نا وہ اپنا اس کو بس میں بھی بٹھاتے ہیں، اس کو یہاں پر مختلف شاپنگ سینٹر میں بھی لے کے جاتے ہیں، اس کو یونیورسٹی کالج میں بھی لے کے جاتے ہیں، اس کو گھر میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے غیر ملکی جو ہے نا وہ اس کو بٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پلید ہے یا یہ صاف نہیں ہے، تو یہ ان کی جو ہے نا وہ ایک کوشن یہ استعمال کرتے ہیں غیر ملکی کے، یہ چونکہ ہمارے مذہب میں یہ لکھا ہے، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کو مذہب کی شاید اچی بیچی بھی نہیں پتہ ہوگا، تو خام وہ ہر چیز جو ہے نا مذہب پہ لپیٹ کے آگے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ان جیسے جو لوگ ہیں نا وہ آگے سے اٹھا کے جو ہے نا اچھی خاصی جو ہے نا وہ اس بات کو گھماتے ہیں۔ تو خیر قصہ مختصر یہ کہ اس پہ جناب پوری یہاں کی جو لوکل جو کمیونٹی ہے، جو نارویجن جو پالیٹیشنز ہیں، انہوں نے اچھی خاصی جو ہے نا وہ بینڈ بجائی ہے جی ان لوگوں کی، اور جن میں عائشہ ہے، عائشہ ناز، آپ ایس پی سے ہیں، سینٹر پارٹی سے ہیں، اور آپ کا بیان آیا بڑا اس پہ دبنگ قسم کا، بڑی
शाबाशी जी आपको, आपने बड़ा बोल्ड आपका मौक़िफ़ है। इसके बाद फ़रख कुरैशी जी, वन ऑफ माय फेवरेट जी, यहाँ हमारी पार्टी के ही हैं वो, और इस दफ़ा वो इलेक्ट हुए हैं जी MNA यहाँ के, और उन्होंने बड़ा टिका के बयान लिखा। उसके बाद बहुत से लोगों ने बयान लिखा इस पे। जो सबसे ख़ास बात है, मैंने भी चले 2-4 लफ्ज़ मैंने लिखे, जो सबसे ख़ास बात है जो मैं ज़रूर चाहता हूँ आपकी खिदमत में पेश करूँ, वो ये था कि आज की अखबार में यहाँ पे हमारी जो मेयर हैं यहाँ की, वो मेयर तो है दूसरी पार्टी से हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हमारे मुल्क की, हमारे शहर की यहाँ पे मेयर हैं, तो उनका भी मौक़िफ़ जो है ना वो सामने रखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, उनका नाम है जी आमने लिन्बू, मैंने उनका तारफ़ भी करवाया था पिछले व्लॉग में। उन्होंने कहा जी कि एस्पेन थाइगे को शर्म आनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है कि शर्म आनी चाहिए कि अगर नॉर्वे में कुत्ते पालने या मुसलमानों के दरमियान इंतखाब है, ये उन्होंने कहा, तो उसका इंतखाब करना मुश्किल नहीं है। जैसे बयानात फैलाना ना सिर्फ इलाकी पस्ती है, बल्कि ये ख़तरनाक और नुकसानदेह है। ओस्लो में इस्लामोफोबिया और यहूदी दुश्मनी अरूज पर है, और नफ़रत अंगेज़ तकारीर और नफ़रत अंगेज़ इक़दामात का बाइस बन सकती है जो बिला जवाज़ जान लेती है। ग्रीनलैंड यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि और बाकी ओस्लो के बच्चे इससे बचना चाहते हैं। नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ होना काफ़ी नहीं है, हमें नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल होना चाहिए। इसका मतलब वाज़े तौर पर थाइगन जैसे गुंडों से ख़ुद को दूर करना है। आपकी गंदी सियासत जो है ना वो ओस्लो में नहीं चलेगी, या उसकी जगह नहीं है यहाँ पर। हमारे शहरों में मुसलमानों का एक तनव्वो, एक अहम और एक मजबूत रिश्ता है। और अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक बयान जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा, जिसने वाकई बखिए उधेड़ दिए हैं, जिसने वाकई जो है ना वो इन जैसे सो कॉल्ड किस्म के डब्बा जो लोग हैं, सहाफ़ी हैं, मुशीर हैं, जो भी हैं, उनका जो है ना पोल उन्होंने खोल दिए हैं। वो बात की है जी, वो बयान आज का है, वो है जी यहाँ जो नॉर्वेजन ओस्लो की जो मेयर हैं हमारी, वो हैं जी आने लिन्बू। उन्होंने एक बयान दिया। वो ज़ाहिर है जी हमारे शहर की वो मेयर हैं, तो वी हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट जी, आल्दो कि वो दूसरी पार्टी से हैं, वो एक राइट विंग की पार्टी से हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है जी हमारे वो शहर की वो मेयर हैं, तो वी हैव ए रिस्पेक्ट जी। तो उन्होंने कहा जी, उनका नाम है जी आने लिन्बू, और इन्होंने जनाब, इनका तारफ़ मैंने पहले अपने व्लॉग्स में रखा है, आप डेफिनेटली आपको पता ही होगा। ये इन्होंने जो बयान लिखा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। वो वाकई जो है ना वो बखिए उधेड़ दिए हैं। उसने जनाब क्या ही इनकी मिट्टी जो है ना वो प्लीत की है, और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना नपी तुली बातें की है। वो बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी एस्पेन थाइगन, ये जो बंदा है इसको आनी चाहिए शर्म। ये हमारी जो मेयर है ना, ये उनके अल्फाज में दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा है जी कि एस्पेन थाइगन को आनी चाहिए जी शर्म जी। अगर नॉर्वे में कुत्ते पालने या मुसलमानों के दरमियान इंतखाब किया जाए तो उसका इंतखाब करना मुश्किल नहीं है। इस बात पे उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे बयानात फैलाना ना सिर्फ अहलाकी बल्कि इंतहाई पस्ती की बात है, बल्कि ये एक ख़तरनाक और नुकसानदेह है। ओस्लो में इस्लामोफोबिया और यहूदी दुश्मनी अरूज पर है, और नफ़रत अंगेज़ तकारीर नफ़रत अंगेज़ इक़दामात का बाइस बन सकती है जो बिलाखिर जान भी ले सकती है। ग्रीनलैंड जहाँ पे ये खड़ी थी, उन्होंने कहा कि जी ग्रीनलैंड और बाकी ओस्लो के बच्चे इससे बचना चाहते हैं, बचना चाहिए हमें। और ये नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा ये बयान है जिसकी हम जो है ना वो मजम्मत करते हैं। हमें नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ सरगर्म होना चाहिए, ना सिर्फ बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी ये थाइगन जैसे गुंडों से ख़ुद को दूर करना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने कहा कि आपकी गंदी सियासत, आपकी गंदी शख्सियत जो है ना वो उसका ओस्लो में कोई जगह नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा जी कि हमारे शहर में मुसलमानों का एक मतनव्वो, एक बड़ा अहम उनका एक रोल है, और वो बड़ा प्यार का एक खासा है, और ओस्लो दुनिया का बेहतरीन शहर बनता है। इसमें शायद कोई एक दो लफ्ज़ या 2-4 लफ्ज़ जो है ना वो ऊपर नीचे हो गए हों, उसके लिए माजरत हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो नॉर्वेजन में था तो मैंने उसको ट्रांसलेट किया उर्दू में, ताकि आपको थोड़ा सा उसका मौक़िफ़ जो है ना वो समझ आ जाए। तो ये है जी सारी स्टोरी जी। अब आपको पूरा जो है ना वो सिनारियो मैंने क्लियर कर दिया है। यहाँ से अब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो आजकल पूरे सोशल मीडिया पे जनाब तूफ़ान मचा हुआ है कि ये जो एस्पेन थाइगन है जी, इसने ये बयान दिया है,
اور یہ کیوں بیان دیا ہے، اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہے، اور یہاں کی جو میئر ہے ان کا کیا بیان ہے، اور لوکل جو ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ان کی جناب ایسی تیسی جناب پھیر دی ہے جی، اور اچھا خاصا جو ہے نا اس کو ٹف ٹائم مل رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو دیٹس اے اسٹوری فرام مائی سائڈ جی۔ آپ کے شہروں میں، آپ کے ملکوں میں بھی کوئی ڈبہ صحافی ہیں تو ان کا نام بھی ضرور جو ہے نا وہ اس ویلاگ میں ضرور مینشن کیجیے گا جی۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور لیٹسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ جی، جزاکم اللہ جی۔